और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अजय चौधरी, युवा नेता हैं, यूथ आइकॉन है, युवाओं के साथ बहुत ज्यादा इनका प्रेम है और बातचीत है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला ही सवाल करूंगा जी जी। वाटर फ्रंट किस तरह से देखते हैं कठुआ के लिए, कठुआ की आवाम के लिए और कठुआ की खूबसूरती के लिए? देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ कठुआ शहर में बड़े सारे ऑफिसर आए गए, किसी ने शहर की तरफ नहीं देखा। ये पहले हमारे डी साहब हैं जिन्होंने कठुआ की तरक्की की तरफ देखा, छोटे छोटे जो मसले थे लोगों के वो देखे। और सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट वाटर फ्रंट, जिसमें युवाओं को रोज़गार का मौका मिला, कहीं को शॉप्स मिली, कहीं को और रोज़गार मिला, कहीं को काम करने का रोज़गार मिला, काम के लिए कुछ ना कुछ रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ काम मिला। जैसे कि आप जानते हैं हमारे गवर्नर साहब यहाँ परसों संडे को यहाँ आ रहे हैं इसका उद्घाटन करने के लिए, और उद्घाटन के साथ साथ वो और बड़े सारे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देंगे। जी जी। क्या देखते हैं कि आज तक मुझे नहीं लगता शायद कठुआ की आवाम को मालूम हो कि कठुआ में अब स्मार्ट आंगनवाड़ी सेंटर भी बनने जा रहे हैं। एक हमारा ये टांगरी पैलेस के पास बनेगा और अलग अलग जगह चिन्हित हुई है। क्या देखते हैं कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं इन्हें? नहीं, बिल्कुल। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ हमारे जो डी साहब हैं और या गवर्नर साहब हैं नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें ला रहे हैं जो कभी नहीं किसी ने सोचा नहीं था। जैसे कि आज आपको पता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्टेट में आए और रेल का, कश्मीर रेल का उद्घाटन करके गए हैं, जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि सपने में कि हम कभी कश्मीर भी बाय ट्रेन जाएंगे। 6-6 महीने 7 रोड बंद रहते थे, हवाई टिकटें नहीं मिलती थी, मौसम खराब, बड़ा सारा ऐसे मसले रहते थे। आज हमारा इतना बड़ा सपना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया, ये बहुत बड़ा सपना है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, वो आज संपूर्ण हुआ। और बहुत सारे प्रोजेक्ट वो आज देखे गए हैं, कल आपको पता चल जाएगा क्या क्या है। इंडस्ट्रीज आई, बहुत बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि हम इस स्टेट में, इस कंट्री में रह रहे हैं जिसके हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे एक अच्छे लीडर हैं जो हमारा हमेशा साथ दे रहे हैं। और लास्ट टाइम भी आपने वार की सिचुएशन को देखा, उस सिचुएशन में हमें पहले दिन तो बहुत डर लगा, बस उसके बाद हमें लगा कि हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां हमें कोई खौफ नहीं है। हमारी आर्मड फोर्सेस ने हमें एक ताकत दी और हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं हमारे इस आर्मड फोर्सेस के। धन्यवाद। कठुआ में लाइटें खूबसूरती बढ़ रही है, साथ ही से कहूंगा कैमरा बिल्कुल 360 घुमा ले। वो छोटी छोटी हट बनी है, वो दुकानें हैं, और वहां पर जैसा अजय चौधरी जी ने कहा कि युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, तो क्यों ना इस चीज को और बढ़ाया जाए, क्योंकि जो ये कनाल है यहां से लेकर सावन चक तक उससे आगे भी जाती है, बेहद खूबसूरत सीनरी भी है। क्या लगता है? नहीं, कि अच्छा कदम है डी साहब का। जैसे कि आपको पता है आए दिनों में बड़ी सारी वारदात होती हैं चेन स्केचिंग की, और बड़े सारे ड्रग्स के रिलेटेड काम चल रहे हैं। वहाँ इस एरिया में लाइटिंग नहीं थी, लाइटिंग हुई जिससे कि आप सुबह शाम लेडीज़ बुजुर्ग हमारे सैर कर सकते हैं, छोटे बच्चे स्केटिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और ये अच्छा कदम है मेरे हिसाब से। तो क्या देखते हैं कि अगर ऐसा विजन वाला अधिकारी कठुआ को पहले मिला होता तो आज कठुआ कहाँ होता? आप बताएं। बिल्कुल जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमारे डी साहब राकेश मिन्हास जी बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं और युवाओं की सोच के हिसाब से काम कर रहे हैं। उनको पता है कि आज की दौर पे क्या काम ज़रूरी है, क्या पेंडेंसी है, वो सब क्लियर की। जैसे कि पहले ऑफिसर आते थे, डिपार्टमेंट से जाके बात करते थे कि डिपार्टमेंट माने ना माने, वो किससे पूछते नहीं है, अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्किंग देख लो, यहाँ ये रिवर फ्रंट देख लो, यहाँ जो आपके बस स्टैंड के वो बने हैं पार्किंग शेड्स बने हैं, ये पैसेंजर शेड्स बने हैं, सब देख लो। गिनती वही सनी जी ने कहा अभी, गिनती कराने पे तो बड़ा लंबा चौड़ा टाइम चाहिए उसके लिए, बट ये है कि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मेरे हिसाब से ऐसे ऑफिसर अभी तक तो कठुआ में आए नहीं, आगे का हमें पता नहीं। धन्यवाद। अजय जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या डिमांड रहेगी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए? मेरी तो युवाओं से ये अपील है
कि अगर हमारे डी साहब ने इतना बड़ा पहल किया है इस कठुआ शहर के लिए, तो उनको बढ़ चढ़ के यहाँ आना चाहिए, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी तारीफ का एक यहाँ मिसाल कायम करनी चाहिए कि यहाँ गवर्नर साहब आए हैं, उनको लगना चाहिए कि युवाओं के लिए डी साहब ने कुछ किया है और युवाओं को यहाँ इकट्ठा होना चाहिए। बाकी रही बात मेरे भाई सन्नी जी ने कहा है कि युवाओं की जॉब का, वो हम शुरू से आपको पता लगे हैं, हमारे तरफ से काफ़ी सारे लोग लगे भी हैं और हम लगा भी रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ ऐसी परेशानी आ रही है कि नहीं लगा नहीं रहे हैं। बाकी अपील यही रहेगी कि गवर्नर साहब आएँ, एक छोटी सी यहाँ इस पे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर छोटा मोटा कुछ ना कुछ सौगात दे के जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत